मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें अपनी राजनीति देख रहा है या विपक्ष कह रहा है, लेकिन आप देखें अखिलेश यादव ने कहा है कि राम मंदिर बनेगा तो वो राम मंदिर परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे। हर व्यक्ति को राम मंदिर का दर्शन करना चाहिए, हर व्यक्ति करे, और मुझे लगता है हमारी तो सबसे बड़ी सफलता है। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते थे, राम के नाम से ही जिनको चिढ़ थी, आज वे भगवान राम का दर्शन करने चाहते हैं या भगवान राम मंदिर बनने के बाद परिवार के साथ जाना चाहेंगे तो स्वागत है। हर एक व्यक्ति को जाने का अधिकार है, हम किसी को नहीं रोकते। और ये हमारी वैचारिक विजय है। हम यही तो कह रहे थे 1990 के दशक में कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने जो कहा वो करके दिखाया। आप वैचारिक विजय मानते हैं? और ये हमारी वैचारिक विजय है कि आज उन्हीं के बैनर पोस्टर में हरे रामा हरे कृष्णा लिखे जाते हैं। ये स्लोगन ये बताता है कि अंततः उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके उसको स्वीकार किया है। तो ये आप जीत मानते हैं अपने इतने वक्त, इतने ये समय हमारी पूरी तरह जीत है, और ये जीत की ओर अग्रसर होने का भी संकेत है। मुख्यमंत्री जी, इस कोरोना के दौर में सवाल उठे, आप पहली लहर आई, आप पर बहुत तारीफ हुई, दूसरी लहर में आप खुद संक्रमित हो गए। हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि वो दौर कैसा था, क्योंकि हमने ये देखा कि उस दौर में आप काम भी करते रहे, लगातार मीटिंग्स करते रहे। जब आप कोरोना से बाहर आए तो हम भी आपके साथ गए और मैंने देखा कि आप कई जगहों पर एक एक मीटिंग आपने की, लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप उस दौर में कैसे गुजरे? देश और दुनिया के लिए कोरोना महामारी ने एक बहुत त्रासदीपूर्ण स्थिति पैदा की है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये स्थितियां सामान्य नहीं थी, असामान्य स्थितियां थी। हमें महामारी और एक सामान्य बीमारी में अंतर महसूस करना होगा। दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने एक महामारी को एक सामान्य फ्लू के रूप में लिया और तमाम जिम्मेदार संस्थाओं ने गैर जिम्मेदाराना हरकतें की। विपक्ष हो और अन्य तमाम संस्थाओं ने स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया, लोगों में भय पैदा करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो स्थिति ठीक नहीं थी और इसीलिए हम तो आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है और दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में भारत ने बेहतर परिणाम देने का प्रयास किया, एक एक नागरिक के हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया। लेकिन विपक्ष की जो का रोल रहा है, जितना नकारात्मक रहा है, जितना गैर जिम्मेदाराना रहा है, मुझे लगता है कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वैक्सीन को लेकर कह रहे हैं, ये किसी भी मुद्दे को लेकर के कोरोना के दौरान अफवाह पैदा करना, भ्रम की स्थिति पैदा करना, वैक्सीन को लेकर के भी जिस प्रकार की भ्रामक दुष्प्रचार उनके द्वारा किया गया, इस सभी को लेकर के कभी उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से जुड़ता एक और सवाल ये है कि उस दौर में जब ये कोरोना बहुत अपने भयावह दौर में था, तो ये भी कहा गया कि जो डेथ का आंकड़ा है उसको फर्ज किया गया, या जिस तरीके से गंगा में या फिर ये जो प्रयागराज के किनारे दफन डेड बॉडीज मिले, उस पर भी बहुत सारी बातें कही गई, सवाल उठाए गए कि पांव नहीं होते। और हम लोगों ने जो कहा उसको आखिर मीडिया के ही कुछ ग्रुप ने स्वयं साबित भी किया। विपक्ष का और उन लोगों का झूठ बेनकाब हुआ जो लोग इसके नाम पर अफवाह पैदा कर रहे थे। जो परंपराएं थी उन परंपराओं को सबने स्वीकार किया है और आगे भी लोग उसको लेकर के, मुझे लगता है कि आखिर हम कोई आंकड़ा छुपाएंगे क्यों? और फिर जो टेस्ट हमारे यहां हो रहे हैं, जो हमारे पोर्टल में दर्ज हो चुका है, उसके परिणाम को कोई भी नकार नहीं सकता। उन चीजों को लेकर के सबके सामने तथ्य थे, उन तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़े।